बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल हेल्थ वेल्थ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो पफ़ी आइज़ के बारे में है, यानी आँखों की सूजन के बारे में है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ आइज़ की स्वेलिंग और पफिनेस को दूर करने के लिए छोटी छोटी बहुत ही आसान टिप्स और रेमेडीज़ शेयर करूँगी। मेरी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल हेल्थ वेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल हेल्थ वेल्थ को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। व्यूवर्स, हम अपने प्यारों की आंखों को देखकर इनके जज्बात, एहसासात और मूड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करते तो ये रूखी और बेजान हो जाती हैं। सूजी हुई आँखों के लिए सबसे पहले तो आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीना आसान तरीन तरीका है सूजी हुई आँखों की स्वेलिंग को दूर करने का, क्योंकि डार्क सर्कल्स और ये स्वेलिंग पानी की कमी की वजह से भी हो सकते हैं। पानी ज़्यादा पीने से आपके डार्क सर्कल्स भी रिमूव होंगे। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में भी हेल्प करता है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, फ्रेश रखता है और हेल्दी बनाता है। इसके अलावा आइज़ की स्वेलिंग को दूर करने के लिए बहुत ही आसान टिप ये भी है कि 4 से 5 चम्मच आप इस तरह के फ्रिज में ठंडे कर लें और उल्टी साइड से आँखों पे रखें। इस तरीके से जब गर्म हो जाए तो चम्मच बदल लें, इससे भी आँखों की स्वेलिंग दूर होगी। इसके अलावा अब हम लेंगे टी बैग। कोई भी चाय का टी बैग लीजिए, उसको पानी में भिगो दें। जब ये गीले हो जाएँ तो इन्हें आँखों पर रख लें। चाय में ख़ारिश को ख़त्म करने की खसूसियत पाई जाती है। ये आँखों की सोजिश को कम करने में बेहतर किरदार अदा करती है। अब हम लेंगे खीरा। खीरा ठंडा किया हुआ आँखों की सूजन को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। इसमें स्किन को टाइट करने की खसूसियात भी पाई जाती हैं। मज़ीद ये कि आँखों के गिर्द झुर्रियों को भी ख़त्म करता है, डार्क सर्कल्स भी रिमूव करता है, स्किन को टाइटन बनाता है, रिंकल्स को दूर करता है। इसको स्लाइस की शक्ल में काटें, फ्रिज में ठंडा करें और आँखों पे रखें। ये बहुत बेहतरीन टिप है। इसके अलावा अंडे की सफ़ेदी लें। इसमें स्किन को टाइट करने की खसूसियात पाई जाती हैं। एक बाउल में अंडे की सफ़ेदी लें, इसमें चंद कतरे विच हेज़ल के मिलाएं। ये किसी भी हर्बल शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगा। विच हेज़ल में भी स्किन टाइटनिंग का एजेंट पाया जाता है। इसे मिक्स करें, कॉटन की मदद से आँखों के नीचे लगाएँ। जब सूख जाए तो उसको वॉश कर लें। 2 हफ्तों के इस्तेमाल से आँखें बारोनक हो जाएंगी। खीरे की तरह आलू भी आँखों के लिए बहुत मुफीद है। ये खिलाफ सोजिश की खसूसियात का हामिल होने के साथ साथ डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करता है। इसको छील लें, ग्रेट कर लें, उसको कपड़े में लपेटें और आँखों पे रखें। ये आँखों की सोजिश को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। अगर वो करना आपके लिए मुश्किल है तो इसको भी फ्रिज में ठंडा करें और आँखों पे रख लें। ये भी आँखों की स्वेलिंग को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपकी आंखें नींद की कमी की वजह से सूजी हुई हैं तो ठंडा पानी आंखों पर छिड़कें या बर्फ़ कपड़े में लपेटकर आंखों पे टकोर करें। इसके अलावा नीम गर्म पानी मिला नमक मिलाकर आंखों की सूजन दूर करने में बेहतरीन है। 2 कप नीम गर्म पानी लें, उसमें आधा चम्मच नमक मिलाएं और कॉटन की मदद से आंखों पे सूजन वाली जगह पे लगाएं। 15 से 20 मिनट तक करें, आंखों की स्वेलिंग कम हो जाएगी। इसके अलावा एलोवेरा जेल जो है ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, विटामिन ई से भरपूर होता है, आंखों की सोजिश को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा आंखों के गिर्द खून की रवानी में भी तेज़ी लाता है। इसको ज़रा सी फिंगर पे आप अब लीजिएगा, इसको हल्का हल्का आंखों के नीचे इसको मसाज कीजिएगा, रिंग फिंगर के साथ आप अब कीजिएगा। ये आपकी आंखों की स्वेलिंग को दूर करने में बहुत हेल्प करेगा। इन सारी टिप्स और रेमेडीज़ को यूज़ करके देखिएगा, बहुत ही आसान है। जो भी आप आसानी से कर सकें, ये आंखों की स्वेलिंग को, पफिनेस को दूर करने में बहुत हेल्प करेंगी। ये इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देंगे। इन सारी टिप्स और रेमेडीज़ को अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जो मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल हेल्थ वेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल हेल्थ वेल्थ को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।